कविता कवि के कल्पना के पंख के सहारे सर्वत्र उड़ती रहती है। आज यहाँ अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच के बैनर तले ग्रामीणों की काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें आसपास के ग्रामीण के कवि यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें मैं उनका नाम लेता हूँ। हमारे पूर्व प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, जो पौड़िया के निवासी हैं, और दूसरे हमारे कवि जो बलिया से आए हुए हैं, उनका नाम B.R. राही है, और पौड़िया के ही रंजन शर्मा हैं, और पवन चक्का से जयंत कुमार जी हैं। अभी फ़िलहाल अभी अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच की स्थापना की गई है, जिसके संस्थापक सदस्यों में रंजन कुमार शर्मा, जयंत शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह एवं मैं छविलाल झा उसमें मौजूद हूँ। और इस मंच का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाके में या और भी प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर, जिला के स्तर पर जो भी कवि छिपे हुए हैं, जिनकी प्रतिभा उजागर नहीं हो पाई है, उन लोगों के लिए इस मंच की स्थापना की गई है। तो आइए, अब समय अधिक हो चुका है और मैं इस मंच के संचालक होने के नाते मैं श्री प्रमोद कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वे मंच पर आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। एक कविता संग्रह बिखरे तिनके टूटे तारे लिखा है, और उसमें प्रथम कविता विधवा है, और मैं चाहता हूँ कि यह कविता मेरी मर जाए, यानी कोई विधवा न बने, और विधवा के जीवन में जो विपत्तियाँ आती हैं, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, उसका मैंने इस कविता में जिक्र किया था। उसका भूत, वर्तमान और भविष्य को मैंने लिखने का प्रयास किया है। श्रृंगार से सजी थी, यौवन से लदी थी, गुलाब से खिली थी, कभी पपीहे की पी तो कभी कोयल की कूक भरने वाली, अतीतों की धनी, आज की लांछित वांछित, पीड़ित और प्रताड़ित अछूत विधवा है। उसके वास्ते ईश्वर पाषाण, मानवता मृत और धर्म निर्जीव है। वर्तमान दुखों को अतीतों के झड़ोखों से नापती आँखें परम्यूटेड, जैसे पानी साफ करने का जो घड़ा का था, बूंद बूंद कर गिरता है, उसी तरह विधवा की आँखों से उसी तरह बूंद बूंद आंसू जो है दुख से वह गिरते रहती है, अपने दुखों को झाड़ते रहती है। वर्तमान दुखों को अतीतों के झड़ोखों से नापती आँखें परम्यूटेड, जिंदगी सूखा वृक्ष, सूखी नदी और नग्न पहाड़ की भांति इतिहास कहने को रह जाता है। वह बेबस नारी थी, किस्मत की मारी थी, नहीं किसी की प्यारी थी, बरबस आँखें बरसाती थी। वह दीन सबसे बढ़कर थी, जिंदगी सबसे ऊबकर थी, जो खुलकर न कह सकती थी, मन भर न रो सकती थी। वह हीन श्रृंगारों सी थी, मुरझाई फूलों सी थी, नभ की टूटी तारा थी, मगर वही ध्रुव तारा थी। दुनिया भर की बंदिश थी, जिसे तोड़ न वह सकती थी, लाचार बनी वह ऐसे थी, जैसी तरु की छुट्टी पत्ती थी। कारण है घुंघरूरता का, दोषी है आत्मदाह का, हत्यारा है एक विधवा का। लिखा है उसकी किस्मत में
बर्फ बनकर पिघल जाने को, मिट्टी में मिल जाने को, जिंदा रहकर मर जाने को। अब जो पंक्तियां आती है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। रे पाषाण हृदय, पाषाण मतलब पत्थर, रे पाषाण हृदय जरा सोचो तुम विधवा बनकर, कैसे जीती है वह मानव के हाथों लुटकर। वैधव्य जीवन कहती है, अतीत हृदय को बेधती है, वर्तमान वेदना भरती है, भविष्य अंधकार देती है। फुट फुट कर रोती है, घुट घुट कर जीती है, भर रात सिसकते रहती है, वैधव्य का आंचल धोती है। पहले वही प्यारी थी, पहले वही प्यारी थी, घर की सुकुमारी थी, जीवन उसकी न्यारी थी, हरी भरी फुलवारी थी। अतीतों के बुलबुलों पर उसका अतीत जो होता है तो वह क्या होता है, एक बुलबुले की तरह एक याद के रूप में रह जाता है, जो याद आता है और फूट जाता है। अतीतों के बुलबुलों पर, कांटों की सेजों पर, रूढ़ियों की जंजीरों में, तानों के वानों में, जिंदगी के सूनेपन में यादों को अतीतों से सहलाती है, आँखों से दुखों को आंसुओं में झाड़ती है और हर बूंद में वैधव्य का इतिहास लिखती है, हर बूंद में वैधव्य का इतिहास लिखती है। बहु बेटियां को ठेकेदारों के द्वारा कोठे पर पहुंचा दिया जाता है और मैं चाहता हूं कि यह कविता भी मेरी मर जाए कि भविष्य में कोई विधवा नहीं बने और जब तक वैश्या नहीं बने और जब तक वैश्या बनती रहेगी यह कविता मेरी जिंदा रहेगी। मैं चाहता हूं कि यह कविता मेरी मर जाए, इसी उद्देश्य से मैंने लिखा है। किसने किया न्याय जग में, किसने पहनाए ये घुंघरू, किसने समाज के अनमोल रतन को कोठे की फुलझड़ी बनाया। न था कोई जात बिरादरी, न ही कोई धर्म की ठेकेदारन, मेरी नज़रों में एक समान मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। बाजार में आने से पहले मेरे जिस्म का जश्न मना, आह निकली जो मुख से कोठे का संगीत बना। वाह, बहुत अच्छा। न था यहाँ कोई कृष्ण, न था यहाँ कोई कृष्ण, द्रौपदी की लाज हर लेता, आने वाला हर कोई लाश पे चलने वाला था। अब भगवान को कोसती है, क्या कोसती है कि गर वह अवनी पर होता, गर वह अवनी पर होता तो मेरा फैसला पहले करता, धर्म के नाम पर तुम मर जाते पर वो तुम्हें कहाँ बचाते। भगवान घुंघरू है दुर्भाग्य जीवन की, रूप सजना तो लाचारी है, कौन शौक से अदा बिखेरती, कौन करती मन से तन का व्यापार। आता जो भी मेरे दर पे अपना जी बहला लेता, देकर नफरत की दुआएं और फिर चला जाता। सदियों से चली परंपरा, ये जो वैश्या बनाने की जो प्रवृत्ति है ये सदियों से चली आ रही है, उसी पर मैंने प्रकाश डाला है। सदियों से चली परंपरा आखिर कब तक जाएगी, घर की बहु बेटियां कब तक कोठे पर लहराएगी। अब देखिए बड़ा कारुणिक और मार्मिक और जीवन दृश्य की पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पड़ती नज़र जब डोली पर, पड़ती नज़र जब डोली पर अंत स्थल हिल जाता है, पड़ती नज़र जब डोली पर अंत स्थल हिल जाता है, दुल्हन बनने की कपोल कल्पना खाक में मिल जाता है। क्या बात है। अब देखिए वैश्या के सामने लाचारी, वह वहाँ घुट घुट कर जीती है, भागने का प्रयास करती है, जब उसको कहीं जगह नहीं मिलती है पुनः वैश्यालय चली जाती है। समुद्र में जहाज पर के पंछी जैसी हालत है, समुद्र में जहाज पर के पंछी जैसी हालत है, उड़ती हूँ जब जब कहीं कोई नज़र नहीं पाती हूँ, लाचार बेबस बनी फिर वैश्यालय को आती हूँ, लाचार बेबस बनी फिर वैश्यालय को। क्या बात है। अब एक आज के वर्तमान संदर्भ पर जो हम देख रहे हैं, वर्तमान में माता पिता के साथ बच्चों का जो व्यवहार, बेटा पुतों का जो व्यवहार होता है, खास करके बुढ़ापा जो ज़िंदगी मिलती है तो वह एक तरह का ये मानिए कि वह अभिशप्त हो जाता है जीवन, और उसके साथ क्या क्या बेटा करता है पुतों करती है, तो उसी का मैंने थोड़ा सा लिखा है।
बुढ़ापा शीर्षक है। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने देखे थे, अपना घर होगा, छोटा परिवार होगा, बड़ा खुशहाल होगा, बेटा जवाहरलाल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समाज का आदर्श, राष्ट्र का गौरव और बुढ़ापे का सहारा होगा। मगर सारे सपने टूटकर बिखर गए, इंद्रधनुष सा मिट गए, कब्र में पड़कर दब गए। आशाओं पर पानी फिर गया, आशाओं पर पानी फिर गया, अरमानों का जनाजा निकला, जिंदगी चलाए शमशान बन गया। कल तक जहाँ थी जमी वहाँ आसमां बन क्या गया। बात है, क्या बात है। मतलब जिस घर में मेरी वह पालन होता था और आज यह है कि हमारे उस घर में कुछ नहीं है। इसी संदर्भ में लिखा गया, कल तक जो जमी थी आसमां बन गया, कल तक जिसे बच्चा समझता था कंस बन गया। परिणाम मैं गृह स्वामी से बूढ़ा कुत्ता बन गया। क्या बात है। अब देखिए बूढ़ा कुत्ता का क्या होता है। बूढ़ा कुत्ता और बुढ़ापा में कोई अंतर नहीं होता है। तो जब कुत्ता बूढ़ा होता है उपेक्षित और अभिशप्त हो जाता है। जब कुत्ता बूढ़ा होता है उपेक्षित और अभिशप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पर नया बहाल हो जाता है। क्या बात है। मतलब कुत्ता का बच्चा रख लिया, अब उसके पीछे सब लग गया, बच्चा बुतरू कुरकुर कुरकुर खाना दिया ही दिया लगा रहता है ना। तो जब कुत्ता बूढ़ा होता है उपेक्षित और विषप्त हो जाता है, उसकी जगह पर दूसरा बहाल हो जाता है, जानलेवा रोग भी सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है। ये बुढ़ापा का भी हाल होता है। दुख का पहाड़ टूट जाता है। उस बूढ़े के साथ, के बुढ़ापा के साथ क्या गुजरता है, बूढ़े लोगों के साथ गुजरता है घर में। दुख का पहाड़ टूट जाता है, डांट फटकार से इलाज होता है। दुख का पहाड़ टूट जाता है, डांट फटकार से इलाज होता है, लाठी डंडे से सत्कार होता है, मगर वफादारी के चौखट पर सवार रहता है। क्या बात है, क्या बात है। घर घर का बुढ़ापा कहता है, घर घर का बुढ़ापा कहता है, बड़ा दुखद इतिहास होता है, सूखते नहीं आंखों के आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं। क्या बात है। अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, जब कुत्ता विदेशी घर में रख माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, अपनी शान बढ़ाता है। क्या बात है। और इसमें एक संदर्भ लिया है। एक अभागा पिता कलयुगी पुत्र के ऑफिस पहुंचा। एक अभागा पिता कलयुगी बेटा का दफ्तर पहुंचा। चपरासी ने कहा कि आपके पिताजी आए। तो ऑफिसर ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं, नौकर आया है। सदमा खाए पिता, दिल में लिए दर्द, आंखों में लिए आंसू, पत्नी के पास पहुंचता है और बेजार रोने लगता है। पत्नी कारण पूछती है, बताता है। क्या बताता है? अरे पराया कृष्ण यशोदा को जिंदगी भर माँ कहते रहा। पराया कृष्ण यशोदा को जिंदगी भर माँ कहते रहा। मैं कैसा भाग्यहीन पिता हूँ, मैं कैसा भाग्यहीन पिता हूँ कि चपरासी के समक्ष मेरे पुत्र ने दफ्तर में मुझे नौकर बना दिया। क्या बात है। लास्ट में है, क्या करूं इस बुढ़ापे में, क्या करूं, झार झार के आंखों से आंसू गम को दूर भगाता हूं, झार झार के आंखों से आंसू गम को दूर भगाता हूं। बूढ़ा कुत्ता और मैं साथ साथ रोता हूं, अच्छा। बूढ़ा कुत्ता और मैं साथ साथ रोता हूं। आंसुओं में वो अपनी और मैं अपना बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूं। दुखद इतिहास।